पुनरपि अब्रह्म भुवनालोक, गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अब्रह्म भुवनालोक पुनरावृत्ति कौन्तेय अर्जुन मन, हे अर्जुन संसार फुट बहुत वायु भरा रहता है, एक के द्वारा दूसरे फिर के द्वारा दूसरे पैर पर जाता है, आने के बाद वह की कृपा उस चरणों में समर्पित कर देता है। तब वो की चुप पर कहते हैं जन्मों से जीवन में मिली है, आपको ज्ञान है, इसके को क्षमा करके आप गुरु की अनुकंपा के बाद उस जीवात्मा उन परमात्मा और शास्त्रों के वचन पर विश्वास पूर्वक करना चाहिए। शास्त्र में प्रकार की वचने वर्णन है, बातें वर्णन है, सुक्तियां वर्णन है, लेकिन अगर उसमें से एक भी जीवन में उतार ले तो समझ लो कि सुनने का सार्थकता आ जाती है। इसीलिए नित्य हमें प्रातः उठकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा की कृपा से ही महाराज, परमात्मा की कृपा से नित्य सवेरे उठकर पहले अगर विचार ठीक हो जाए, शौचाचार ठीक हो जाए, युक्ताहार विहारस्य, अगर आचार विचार व्यवहार और भोजन हो जाए, हमारी जीवन शुद्ध हो जाएगी। ढांचा ही बिगड़ जाएगी तो संपूर्ण बिल्डिंग का आवरण बिगड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यही है बंधुओं कि यह हम जीवन कैसे करें। इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से प्रातःकालीन उठकर चातुर्वर्णों के माध्यम से 4 वर्णों को यह करना चाहिए। नहाना तो स्नान करके परमात्मा का संजन पराशर स्मृति के माध्यम से यही वर्णन है। कहते हैं कि उन परमात्मा के कृपा से इन शास्त्रों के माध्यम से प्रातःकालीन उठकर और स्नान करना चाहिए। बच्चों को प्रातःकाल उठे ही रघुनाथा, प्रातःकाल परमात्मा भी उठकर और अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। आज के बच्चे गुड मॉर्निंग हेलो हाय करते हैं, ठीक है करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि हमें किस प्रकार का क्या करना चाहिए, कैसे प्रणाम करें, क्योंकि यह करने से 8 प्रकार की वृद्धि होती है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से क्या होता है, यह शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, विद्या यशोबलम। प्रणाम करने से कोई छोटा नहीं होता है। वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। अगर आप किसी के समक्ष झुकोगे तो वो भी आपको उतना ही दे देगा जितना आपको प्रणाम करने में मेहनत पड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है बंधुओं कि हमें इन वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। कहते अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य अचत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने से, अभिवादन करने से 4 प्रकार के वर्धन होते हैं। कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूं, बार बार यही निवेदन कर रहा हूं कि घर में बच्चों को सिखाइए। और यह तभी हो सकता है जब घर के बुजुर्ग अपने बच्चों को सिखाए। अब घर के बुजुर्ग ही अपने बच्चों के समक्ष मादक पदार्थ सेवन करें, उन्हीं से मंगाकर अगर खाएं तो वह कभी नहीं सीख जाएंगे। अगर घर के बुजुर्ग ही अपने बच्चों से तंबाकू इत्यादि की पुड़िया बनाने लगे तो उससे अपेक्षा लगे कि आगे चलकर मेरा पुत्र नहीं हो सकता, वह सन्मुख खाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के द्वारा खाए गए गुण लत होकर प्रकृत होकर प्रवृत्त कर देता है। तात्पर्य यही है महाराज कि इसीलिए जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त हो। कहते हैं को महान प्रज्ञा च कौल्यम च
पराक्रम बहुभाग कृतज्ञता में कहते हैं 4 प्रकार के 4 प्रकार के इसे बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं मनुष्य को। क्या है? समय का हानि होता है। आज हमारे देखिए जीवन में बड़ा हानि, एक का क्षण जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति क्या सीख बन जाता है और करता है, उससे कोई नहीं है। हमें आता है आयुष और क्षति वो सकती है। के रूप से आय क्या है? अनिल धन की एक आय क्या है? अगर वह उनको 14 करोड़ हो सकते हैं। यह एक क्षण इकोनॉमिक पर सेकंड आए हैं। सेकंड में वह एक सेकंड में अगर वह 7 करोड़ उठाते हैं तो में उनको 14 करोड़ रुपए हानि हो जाती है। की महत्व तो कहते हैं कि समय जो समय का जो ख्याल करता है, समय को जो दृष्टि करता है, समय को निवेदन करता है, वह बहुत करता है। इसलिए बंधु आप लोग अब सुनाना है हमारे बीच काशी से चलकर हमारे परम आप्त पूजनीय जी महाराज भागवत से आपको सार भागवत के अनेक प्रसंगों को सुनावेंगे। 2 भगवान नाम संकीर्तन, फिर आगे जी का प्रवचन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री जीवर स्वामी जी महाराज की, विद्वत वरण्य समाज की, आचार्य चरण महापुरुष की, श्रोता समुदाय की, जय जय श्री राधे श्याम, श्री पुंडरीक जी महाराज की। बोलिए द्वैपायनो विरहातर पुत्र नारायण मनंग बदारम
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय धान की ताके जो पद कमल हो जान कृपा निर्मल मति भागवत भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री रामानुजाचार्य भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। भैया थोड़ा साउंड साफ कर दीजिए, आवाज खरखरा रही है। परम कृपालु भक्तोर चंदन ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिवर्त श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्यपाल अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी जी महाराज जी से उपस्थित महानगर आदरणीय मंच संचालक महोदय जी, उपस्थित समस्त श्रोतावृंद, आइए हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान के दशम स्कंद की लीला का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान का प्राकट महोत्सव श्री जी महाराज यहाँ मनाया जा रहा है। संपूर्ण नंद गांव शिवलिंगाकार हो गया है। नंद महल से ऊपर चढ़कर नगाड़े वाले नगाड़ा बजाया, भैया आज आप लोग अपनी गायों को चरने को नहीं ले जाओगे। बोले क्यों? इतने दिन तक गाय चराती थी, आज मेवा मलाई पुआ पकवान खाएगी। पूरा गांव सजा हुआ है, दही और दूध की होली हो रही है। इसे मालूम पड़ रहा है कि सब बड़ पड़ा हो। नंद जी के घर में कोषागार है, उसमें कांचन मणि उपस्थित है। आंगन में कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार की काम कर रहे हैं कल्प वृक्ष प्राप्त हो रहा है, और जिसको जितना दान देना चाहते हैं, जिस वस्तु को दान देना चाहते हैं, वो उतना ही खर्च कर रहे हैं, उतना ही बढ़ती जा रही है, कम होने का कोई नाम नहीं लेता। इधर कंस के मन में बना हुआ है, योग माया ने बात कही वह तो बात ठीक है, लेकिन मुझे मारने वाला कहाँ है? कंस ने बुलाई, बुलाकर भैया ने कहा तो आप लोगों ने भी सुना। बोले महाराज
हमारे शत्रु का पता कैसे चलेगा? मंत्री हमारा शत्रु कहां लगाओ? एक काम किया जाए। बोले क्या? बोले ब्रज में जितने भी सद्योजात बालक हैं, अर्थात 10 दिन के अंदर जितने भी जन्म लिए हैं सबको मरवा दिया जाए, आपका शत्रु भी मार दिया जाए। पूज्य श्री राम भक्ति भूषण कुलस्वरूप स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जी का सचिव वैद गुरु तीन जो, थोड़ी मोटर की आवाज बढ़ाइए। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भया राज धर्म तन तीन कर हो ही भी गई नास। मंत्रियों ने कहा महाराज वही करो। बोले बालकों को मारेगा कौन? क्यों? क्योंकि बालक को मारना महान पाप है। मानसकार कहते हैं कि जे अघमात पिता सुत मारे, अघमात पिता सुत मारे, के अघमात पिता सुत मारे, गाय गोत वही सुरपुर जा रे, गाय गोत वही सुरपुर जा। बालकों को मारना तो महान अपराध है। ऐसा काम करेगा कौन? इधर कंस के यहां मीटिंग चल रही है। मीटिंग में यह बात उपस्थित हुई कि बालकों को मारने वाली बकासुर की बहन है बकी, जिसका नाम पूतना है, वही ऐसा काम करेगी। और नंद जी महाराज कंस के यहां कर देने के लिए जा रहे हैं मथुरा। वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले कर चुकाने के बाद, जब कर चुकाने के लिए कंस के पास गए तो कंस ने भी उनको आशीर्वचन दिया। महाराज बधाई हो, आपके घर में लाला हुआ है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जब वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं तो नंद जी ने अपने उत्सव की बात नहीं बताई। सबसे बड़ा एक विशेष व्यवहार दर्शन छिपा हुआ है। अपनी शुभ की सूचना अपने दुखी मित्र को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कंस के आतंक से वसुदेव जी महाराज बड़े दुखी हैं। वसुदेव जी ने कहा महाराज बधाई हो, आपके घर में पुत्र हुआ है। उन्होंने कहा भी धन्यवाद, आपको भी बधाई हो, लेकिन महाराज बात चाहता हूं। सम्मिलित कहते हैं अहो ते देव पुत्रा कंसे बहुमोहा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसे बहुमोहा, काष्टावर जा कन्या सा आपके पुत्रों को ही कंस ने एक बेचारी कन्या बची उसको भी मार डाला। ऐसा काम कंस को नहीं करना चाहिए। यह बात नंद जी वसुदेव से कहा ठीक है महाराज, सुख तो लगा रहता है संसार में, लेकिन आप समय से पहुंचना। क्यों? गोकुल में कुछ उत्पात होने की संभावना है। वसुदेव जी महाराज कभी सत्य नहीं बोलते और नंद जी उन बातों पर विश्वास करते हैं। रास्ते में सोचते चल रहे हैं कि भाई कोई अनिष्ट न हो जाए, कोई ऐसी अशुभ सूचना न मिल जाए। और इधर कंस ने क्या किया?
कि पूतना को बुलाया कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने प्रेरित करके भेजा किसको? पूतना को। निघ्नन्ति शब्द का प्रयोग करते स्त्री प्रत्यय का प्रयोग है। मारते हुए बच्चों को वहां उपस्थित हो रही है। पूतना का काम है बच्चों को ही मारना। जब पहुंचती है पूतना, उस दिन तिथि थी चतुर्दशी। कौन सी तिथि थी? चतुर्दशी। उस दिन भगवान के जन्म महोत्सव का षष्ठी मनाया जा रहा था। षष्ठी का दिन था। हरिद्रा तेल बांटे जा रहे थे। पहुंच करके कहती है, बधाई हो यशोदा, तुम्हारे घर में लाला हुआ है। यशोदा जी सुनकर के बधाई स्वीकार तो करती है, लेकिन देखने लगी कि इतनी सुंदरी, इस तरह की स्त्री हमने तो पहली बार देखा, कहां से आ गई, किसकी है, ऐसा अपने मन में विचार कर रही थी। और पूतना धीरे से जाकर के उस बाल कृष्ण को मांगती है, दो जरा सा मुझे। कन्हैया को ले लिया और जब ही गोद में लिया, भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। विबोध्यताम बालक गृहम्। भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद की, इस पर बहुत सारे संतों ने बहुत से भाव उपस्थित किए। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान किया। महाराज, मैं आया था गोकुल में खाने के लिए माखन मिश्री, और सबसे पहले मेरी मुलाकात हो रही है जहर से, इसलिए जहर विभाग के अध्यक्ष आप ही हो, संभालो इसको। एक संत ने अपने मन से स्वाद लिया। अनेक अनेक भाव से अनेक अनेक संतों ने अलग अलग स्वाद चखा। एक संत ने कहा, महाराज बात ये नहीं थी। भगवान ने सोचा जब जब मैं जन्म ले रहा हूं असुरों के संहार करने के लिए, तब तक पहली मुलाकात मेरी स्त्री से ही हो रही है। राम जी का अवतार हुआ तो बक्सर में ताड़का मिल गई, और कन्हैया का अवतार हुआ तो पूतना मिल गई। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, न देखूंगा न मारने का पाप लगेगा। एक संत ने कहा नहीं, बात ये नहीं। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि पूतना है अविद्या और भगवान कृष्ण है ब्रह्म, तो अविद्या ब्रह्म से आंखें नहीं मिला सकती, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बहुत सारे भाव, श्रीधरी टीकाकार, बंशीधरी टीकाकार, विश्वनाथ चक्रवर्ती, तमाम टीकाकारों ने बहुत सारे अपने अपने मन से, अपने अपने आनंद से बहुत स्वाद चखे। पूतना पूतान अपि नयति पूतना, जो पूतों को ले जाती है उसका नाम पूतना। पूतम नास्ति आशा इति पूतना, जो पवित्र न हो उसका नाम पूतना। और संजोग से पूतना को कोई पूत भी नहीं था, इसलिए उसका नाम पूतना। भगवान को पकड़ करके सबसे पहले दूध पिलाने का बहाना बनाई है, और अपने स्तन में बहुत भयंकर विष लगाई हुई है, जिस विष की कोई औषधि नहीं। भगवान के मुखमंडल में अपने स्तन को पकड़ा दिया। भगवान ने पीना शुरू किया। जब भगवान स्तन पान करने लगे तो पूतना समझ गई कि मैंने तो भूल से सांप को रस्सी समझ लिया। सामुंच मुंच अलमित प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीवन। सामुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा यही तो मैं नहीं करता, जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं। पूतना चिल्लाते हुई अपने विशाल स्वरूप में आई और जाकर के गोष्ठ में गिर पड़ी। इधर यशोदा को याद आई, अरे मेरा लाला कहां गया।
को खोजने चलती है तो लाला है ही नहीं। तब तक लोगों ने कहा अरे वो देखो बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी हुई है। भगवान कृष्ण उस राक्षसी के हृदय पर जाकर के खेल रहे थे। ले आकर के भगवान कृष्ण का 8 श्लोकों में अव्याध जुंग्र मणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हित के सवस्तुर ईश इनस्तु कंठो विष्णुर्भुजम मुखमुरो क्रम ईश्वर कम। 8 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। मेरे लाला की रक्षा करो हे परमात्मा, हे केशव कश्च अश्च ईशश्च वसे यस्य स केशव। हे केशव मेरे लाला की रक्षा करो, हृदय की रक्षा करो। 8 श्लोकों में पाठ किया। ये पूतना है कौन? अविद्या है। अविद्या आती जीव के अंदर कहां से है? आने के इसके 14 स्थान है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वासना रूपी पूतना 14 जगह से जीव के अंदर प्रवेश करती है। और जब तक से वासना रूपी पूतना का हम संहार नहीं करेंगे, जब तक से उसका समापन नहीं करेंगे, तब तक हमको परमात्मा मिलने वाले नहीं। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। नंद जी महाराज आए, अरे ये क्या है? जो वसुदेव जी कह रहे थे बात सही निकली। पूतना को लोगों ने टांगी से काट करके और जलाया। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा राजन, जब कोई शव जलता है तो उससे दुर्गंध आती है, लेकिन ब्रजेंद्र के नखमणि चंद्रिका के स्पर्श होने मात्र से उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। क्योंकि भगवान जिसको स्पर्श कर देता है वह जानत तुम्हें हो ही जाए। एक दिन भगवान थोड़े और बड़े हो रहे हैं। संभवतः भगवान 3 महीने के हो रहे हैं। भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक दैत्य आकर के छकड़े पर बैठ गया। छकड़ा कहते हैं संस्कृत में सकट को, जो बैल से जोत करके चलाया जाता है। भगवान इसको देख लिए कि ये तो दैत्य मुझे मारने के लिए आया है। नंदरानी अपने काम में लगी हुई थी। माखन मिश्री का जो छकड़ा था उसी छकड़े पर आकर के बैठा हुआ था। नंदरानी ने अपने काम के आगे कन्हैया की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन कन्हैया की दृष्टि उस दैत्य पर पड़ गई कि आया है मुझे मारने के लिए। भगवान खेलते खेलते 1 लात उछल करके मारे, सकट पलट गया। उसी के बीच में वह दब करके जय सिया राम हो गया। सकट का भगवान ने भंजन किया। तृणावर्त कंस की एक भूमिका चल रही थी। कंस ने पंच तत्वों को अशुद्ध करने के लिए राक्षसों की व्यवस्था किया था। अग्नि को अशुद्ध करने के लिए, वायु को अशुद्ध करने के लिए, जल को अशुद्ध करने के लिए, आकाश को अशुद्ध करने के लिए और पृथ्वी को अशुद्ध करने के लिए, इन 5 तत्वों को अशुद्ध करने के लिए ये जो पंच महाभूत है, कंस ने ऐसी साजिश, जल के लिए कालिया, वायु के लिए तृणावर्त, ऐसे ऐसे दैत्यों को बैठा रखा था ताकि पूरे विश्व में प्रदूषण फैला दिया जाए। तृणावर्त आया भगवान को उठाने के लिए। एकदारो हमारूढ़म लालयन्तीं सुतां सतीं गिरिमाणं शिशोर्भोढु नशे गिरिकूटम। माताजी खिला रही थी, भगवान इतने भारी हुए कि उठा कर रख दिया। लो, लगता है बहुत भारी हो गया। भगवान तो चाह रहे थे कि जब मेरी बात तो मुझे छोड़ दे। इतने में ही तृणावर्त आया और तृण का आवर्तन किया, गोलंबर बनाया, भगवान को लेकर के उड़ना चाहा।
भगवान ने उसके कंठ पकड़ लिए। कंठ पकड़ करके भगवान ने उसका उद्धार किया। तृणावर्त के उद्धार के बाद अब श्री वसुदेव जी महाराज अपने पुरोहित को भेज रहे हैं। कौन है पुरोहित? यदुवंशियों के पुरोहित हैं महर्षि गर्ग और नंद के पुरोहित हैं महर्षि सांडिल। गर्गः पुरोहितो राज, गर्गः पुरोहितो राज, यदूनां सुमहात्मा, ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवः प्रचोदितः।